धन्यवाद मित्रों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। और आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान पूरा हो गया 102 सीटों का, और जो 102 सीटों पे खबरें आई हैं उस सब जगह से ही खबर है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, और उसकी वजह से भाजपा का नेतृत्व, भाजपा के नेता बहुत घबराए हुए हैं। इसलिए वो कुछ भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, और बयानों का सिलसिला इतना कि पूरी तरह झूठ। अगर आप जो है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखें तो उसमें कहीं भी जिक्र तक नहीं है मुस्लिम तुष्टीकरण, क्या हिंदू मुसलमान शब्द तक नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल वहां पे बोले कि कांग्रेस जो है ये कर रही है, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया बिल्कुल, जबकि कहीं घोषणा पत्र में जिक्र ही नहीं है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि महिलाओं का की संपत्ति, उनके जेवर, उनका जो है ये लिया जाएगा, ये कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब जो घोषणा पत्र में है नहीं हमारे, उसको भी भाजपा का अगर शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के नेता जो उसकी गलत बयानी करके उसको पेश कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं कोई जिक्र तक नहीं है, तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सबके सामने वो घोषणा पत्र है जिसको हम लोग जो है मैनिफेस्टो बोलते हैं, एकदम स्पष्ट है। कांग्रेस की सियासतों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं। कांग्रेस की सरकार को आज से 60 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, 70 साल की, कभी उन्होंने किसी का कोई लिया, किसी महिला का कोई जेवर लिया, किसी के लिया, सबको सुविधाएं दी, इस देश को बनाया। आज जो कुछ देश में है ये सब जो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी, और मैं अटल जी का भी नाम लूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी का। इनको शर्म आती है अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेने। ये अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नहीं मानते, लेकिन मैं कहता हूं उनके जमाने में भी काम हुआ, सड़कों का काम बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं कहता हूं इन सब प्रधानमंत्रियों का योगदान है। और 2014 के बाद देश थोड़ा बना है। ये तो ऐसा करते हैं कि 2014 से पहले, मोदी जी के आने के पहले देश कुछ था ही नहीं, सिर्फ जो है जंगल था और खेत थे, सब कुछ। रेल भी उन्हीं ने बनाई, जहाज भी उन्होंने ही बनाए, सेना भी उन्होंने बनाई, बैंक भी उन्होंने, सब कुछ के जमाने में। तो ऐसा माहौल बना दिया मीडिया के जरिए कि जो ये असत्य का प्रचार है, झूठ जो फैलाया हो, तो मैं कड़े शब्दों में इस तरह की बयानबाजी का निंदा करता हूं, क्योंकि आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इस तरह की गलत बयानबाजी की। मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये दिखाएं कि अगर कहीं ये कुछ लिखा हुआ जो उन्होंने बोला है। सबसे पहले तो ये बात मैं रखना चाहता हूं। नंबर 2 बात कि 102 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें इनकी स्थिति बहुत खराब है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे दूसरे राज्यों का हो, इनकी हालत बहुत खराब है। इसलिए ये बेहद परेशान है। और जो राहुल जी कहते हैं कि 200 से नीचे सीट आएंगी, वही जो है अनुमान सबका है। हर तरफ से अनुमान, अब तो मीडिया के लोग भी कह रहे हैं, चुनाव विश्लेषक भी यही बात कहने लगे हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है। उससे घबरा के कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी जो है मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के माध्यम से मैं जनता को सावधान करना चाहता हूं कि इनके झूठे प्रचार, मिथ्या प्रचार, गलत प्रचार में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि इनकी योजना क्या थी। इनकी योजना थी कि 400 सीट और फलाना ढिकाना, ये सब बातें बोलते थे जिसका मजाक बनता। 400 सीट का कोई सवाल ही नहीं कहीं है, कहीं मतलब वहां कई जगह तो उनका कुछ जो है उपस्थिति नहीं है। दक्षिण भारत वगैरह में तो पता ही नहीं, तो कहां से 400 सीट। लेकिन इसके पीछे आप ये देखिए कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या था। इसके पीछे बड़ा भारी षड्यंत्र था कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं। उस संविधान में ये जो है बदलना चाहते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है जिससे आम आदमी, गरीब और जो है पिछड़ा, दलित, आदिवासी और जो समाज के लोग हैं, सबके अधिकारों को कैसे छीना जाए, कैसे जो है एक पूरे इसको भारत की लोकतंत्र को खत्म किया जाए, और एक पूरी जो है तानाशाही लाके और आगे वोट के अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाए, ताकि लोग जो हैं लोगों की चले ना और जैसे चाहो वैसे राज करते बने रहो। इसलिए जो है इनकी जो है दूसरी बहुत बड़ी साजिश है कि इस देश के लोग जो संविधान है उसको बदल दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए ये चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए 3/4 बहुमत चाहिए, इसलिए ये जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
अब मैं अपनी बात ये रखता हूं कि कांग्रेस ने 5 गारंटी दी और उन 5 गारंटी को हम लागू करेंगे। हमने जो कुछ कहा है पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, सब लागू किया हर राज्य में। कर्नाटक में हमने जो वादे किए सारे वादे लागू हुए, तेलंगाना में जो वादे किए सारे वादे लोग, हिमाचल में हमने जो प्रमुख वादे किए ओपीएस का और महिला पेंशन को सारे हमने लागू किए। इसी तरह से हमने 5 जो है न्याय और उसकी गारंटियां रखी हैं, जिनकी कॉपी भी आपको उपलब्ध करा देंगे और हम पढ़ भी देते हैं उनको आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको समझ में आए। युवा न्याय, युवाओं के लिए हम 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और पेपर लीक का जो हर भाजपा जहां सरकार है राज्यों में, वहां जो पेपर लीक हो रहा, घोटाला हो रहा है युवाओं के साथ, उससे हम मुक्ति दिलाएंगे, उसको कानून बना के पूरी तरह से खत्म करेंगे। 25 साल तक के डिग्री या डिप्लोमा होल्डर को साल में 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप देंगे हर युवा को। 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड लागू होगा। अगर कोई युवा अपना व्यापार करना चाहे तो उस 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड होगा, उससे पैसा लेके अपना व्यापार शुरू कर सकता है। अग्निवीर योजना बंद कर देंगे, इसने हमारी सेना को चौपट कर दिया। इस योजना ने सेना के लोग भी दुखी हैं, युवा बहुत निराश हताश, उतनी मेहनत तरक्की करता है उसे 4 साल में निकालने की बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे और पुरानी भर्ती जैसे सेना में होती थी उस भर्ती को हम लागू करेंगे। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की नई नौकरी में 50% महिलाओं का आरक्षण होगा। 50% महिलाओं को हम केंद्र सरकार की नई नौकरियों में लेंगे अगर हमारी सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की। गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवार की हर महिला को एक साल जो है हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए दुगने हॉस्टल खोले जाएंगे, ताकि जो महिला हैं जिनके पास वो घर नहीं और वो नौकरी कर रही हैं तो उनके लिए हॉस्टल, दुगने हॉस्टल बनाए जाएंगे। जिस सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र में जिस तरह से है हॉस्टल, उसी तर्ज पे हर पंचायत में एक अधिकार सहेली की नियुक्ति होगी। आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। आशा वर्कर्स की, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो है उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। किसान न्याय, किसानों के लिए जो उनके किसान जो उत्पादन करते हैं उस पर जो जीएसटी इन्होंने लगा दी है किसानों की, हम उस जीएसटी को खत्म करेंगे। किसानों की किसी उत्पाद पर कोई भी जीएसटी नहीं होगी। कर्ज माफी प्लान लागू करने के लिए आयोग बनाया जाएगा। आपको पता है जब हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो हमने 2009 में जो है 80,000 करोड़ के कर्ज माफ किए थे किसानों के, तो उसके लिए हम आयोग बना के किसानों के कर्ज माफ करेंगे। किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू होगी। आपको पता है कि किसान कितना जबरदस्त जो है अनाज उत्पादित करते हैं और भी कृषि की चीजें पैदा करते हैं, लेकिन उसका उनको फायदा नहीं मिलता। कुछ लोग बिचौलिए जो है उनका सामान लेके और बाहर निर्यात कर देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत मांग होती है अनाज की और सबकी, सब्जियों की, सबकी। तो अब किसानों के लिए नीति बनेगी ताकि उसका सीधा लाभ जो एक्सपोर्ट होता है वो किसानों को उसका लाभ मिले, जो निर्यात होता है वो किसानों को सीधा उसका पैसा पहुंचे। उसके लिए हम अलग से पॉलिसी बनाएंगे। फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर होगा। अगर किसी का फसल नुकसान हुआ ओला से, आंधी से, बारिश से, किसी चीज से, तो 30 दिन तक अंदर उसके खाते में उसके मुआवजे का भुगतान हो जाएगा किसान के उसमें। और एमएसपी इन्होंने बंद कर दिया। आपने देखा होगा पूरा दिल्ली किसानों ने घेर लिया था। इस तरह से किसान तमाम राज्यों को वहां पे आए थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के किसान आए थे, तो उनको उन्होंने भगा दिया, उनको पर लाठी चार्ज किया, उनको बहुत तंग किया, पंजाब के किसानों को, सारे किसानों को। तो हमने जो है ये तय किया कि जो स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने जो फार्मूला दिया था जिसमें उनके उत्पाद का भरपूर उनको फायदा मिल सके और उनकी जो लागत है उससे उसके ऊपर उनको मुनाफा मिल सके, हम वो एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। एमएसपी की अभी तक कानूनी गारंटी नहीं है, सिर्फ जवानी जवा खर्च है। हम कानून बनाएंगे जिससे उनको एमएसपी मिल सके। श्रमिक न्याय,
25 लाख का हेल्थ कवर हम देंगे, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी सब मुफ्त होगी, ऑपरेशन भी, टेस्ट भी उसके, डॉक्टर, दवा, मुफ्त इलाज। मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी बंद होगी। जो ठेकेदारी प्रथा है कि उनको ठेकेदार लगा दिया और बाद में जब चाह तब निकाल दिया, उसको हम बंद करके ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे और जो है उसकी जगह हम रेगुलर नौकरियां दिलवाएंगे। शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नीति लागू होगी। अभी तक सिर्फ गांव में मनरेगा है, अब शहरों में भी मनरेगा हम लागू करेंगे। शहरों में भी गरीब रहता है, मजदूर रहता है और उसको काम की जरूरत पड़ती है। दैनिक मजदूरी अभी तक मनरेगा में जो है वो 100 रुपए मिलते हैं, 150 रुपए मिलते हैं, अब हम उसको 400 रुपए करेंगे। मनरेगा हर दिन जो मनरेगा कर्मचारी होगा, वर्कर होगा, मजदूर होगा, उसको 400 रुपए मिलेंगे। और जो असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा होगा। असंगठित क्षेत्रों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता, जो ऐसे नौकरी करते हैं बेचारे जिनका कहीं कुछ नहीं होता, उनके लिए भी हम जो है जीवन बीमा लागू करेंगे और दुर्घटना बीमा उनके लिए लागू होगा। हिस्सेदारी, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको उनका पूरा हक दिया जाएगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, मतलब जो दलित, आदिवासी और पिछड़े ओबीसी को पूरा हक दिया जाएगा और उसी हिसाब से उनकी जनसंख्या के आधार पर बजट होगा। वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला होगा। जो झगड़े चलते हैं कानूनी पट्टे के वन के अधिकारों पे, जंगल में जंगल जमीन जिनको बोलते हैं, उनका 1 साल के अंदर हम फैसला कराएंगे। और 50% की जो आरक्षण सीमा है उसको खत्म करेंगे और समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होगी कि किसकी क्या संख्या है। ये तो हमारी 5 गारंटियां होंगी। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करेंगे हम। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। ईवीएम के जरिए मतदान तो होगा, लेकिन वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है उसकी हम गिनती कराएंगे। 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा। इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। ये जो खरीद फरोख्त कर सरकारें गिरवाते हैं, एमएलए को पैसा दे दे के और तोड़ तोड़ के सरकारें जो भाजपा ने बना लिया है कि लोकतंत्र खत्म करो, हर जगह डाका डालो सरकारों को, हर तरह से इस्तेमाल करो सरकारी एजेंसी की, उसके बल पे, पैसे के बल पे, सत्ता के बल पे सरकारें तोड़ डालो। इन सबको रोकने के लिए ये कानून हम लाएंगे कि जिसने भी पार्टी छोड़ी उसकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी, चाहे जितना ही। और पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बेलगाम कर दिए ये सारी एजेंसियां, जो मन में आता कर रहे, उसकी वजह से भयानक भ्रष्टाचार है। व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, दुकानदारों को परेशान किया, चाहे जीएसटी वाले हों, चाहे ईडी वाले हों, चाहे इनकम टैक्स वाले हों, चाहे जो सब तरह से लोगों को परेशान करके रखा हुआ, उनकी सबकी परेशानी दूर करने का हम प्रयास करेंगे। कि हमने 5 जो न्याय गारंटी है वो आपको बताई और उसके सारे डिटेल्स आपको दिए और बातें भी